नमस्कार। अपराध और अपराध से जुड़ी खबरों पर आधारित हमारे इस खास कार्यक्रम तफ्तीश में मैं मान सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम तफ्तीश करेंगे जोधपुर शहर में चल रही पुलिस की खटारा कानून व्यवस्था की, जिससे चली गई एक व्यापारी की जान, कर दी गई कारोबारी की हत्या, मार डाला उसे जिसे पुलिस ने दे रखी थी सुरक्षा। तो फिर कौन है इस शहर में सुरक्षित? आखिरकार वही हुआ जिसका डर था। पिछले 7 माह से शहर के नामचीन कारोबारियों के पास अवैध वसूली के लिए धमकी भरे फोन आ रहे थे। इसके चलते इन बदमाशों ने व्यापारियों को डराने के लिए घर व कार्यालय पर फायरिंग करवाई। इन अपराधियों ने शहर के मशहूर बिजनेसमैन वासुदेव को बेखौफ खुले आम गोली मारकर हत्या कर दी। इस व्यापारी की हत्या के बाद पुलिस सख्ते में आई। वारदात के 13 दिन बीत जाने के बाद पुलिस का एक तीर सही निशाने पर लगा, जिसमें वासुदेव हत्याकांड के कई महत्वपूर्ण सुराग मिले, जिससे पूरी कहानी ही बदल गई। 17 सितंबर को जब इस संगीन वारदात को अंजाम दिया गया, तब पुलिस के आला अधिकारी यही मान रहे थे कि वासुदेव पर गोली पंजाब निवासी काली राजपूत ने चलाई और हरिंदर जाट मोटरसाइकिल चला रहा था। पुलिस ने इन दोनों के फोटो भी जारी किए थे। 29 सितंबर को यानी वारदात के 13 दिन बीत जाने के बाद पुलिस के हाथ ऐसे सुराग मिले, जिससे कहानी में नया मोड़ आया और पुलिस को लेना पड़ा यू टर्न। जिन आरोपियों का वो पीछा कर रही थी, असल में हत्यारा कोई और ही निकला। अब पुलिस का मानना है कि लॉरेंस व हरिंदर के इशारे पर लोहार थाना क्षेत्र निवासी बोमाराम बिश्नोई ने वासुदेव की गोली मारकर हत्या की थी और वारदात के समय मोटरसाइकिल नई सड़क निवासी विनोद प्रजापति चला रहा था। मैं बताना चाहूंगा कि मुखबिर की पुख्ता सूचना के आधार पर सर्वप्रथम ज्ञात हुआ कि इसमें जो अपराधी रहे हैं वो आधा दर्जन से अधिक हैं। दूसरा, मैंने इसमें जिक्र किया था एक्सप्रेस में, जो पवन सोलंकी की जो आज दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तारी हुई। कल देर रात को एक संपर्क सूत्र से पुख्ता पिन पॉइंटेड इंफॉर्मेशन मिली थी कि वो फ्लाइट से दिल्ली से बागडोगरा जा रहा है। रातों रात टीम को यहाँ से रवाना किया गया और आज सुबह उसे दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया। वो अभी एक अन्य प्रकरण में मंडोर में अभी वांछित भी है। साथ ही पिछले कुछ समय में उसने इस आपराधिक गिरोह को सहायता प्रदान की। हम ये मानते हैं कि ये इस आपराधिक गिरोह के साथ निरंतर संपर्क है। इस संबंध में जो अनुसंधान हुआ उसके आधार पर हम आपको और अवगत करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि अभी तक अंधेरे में तीर चलाने वाली पुलिस को एक सटीक सुराग कैसे मिला, वह हम आपको बताते हैं। इसी वर्ष यानी 13 जुलाई को शास्त्री नगर स्थित मॉल के बाहर हिस्ट्री शीटर दिनेश बंबानी पर गोली चलाने के मामले में फरार चल रहा कैलाश मांझू का भांजा राम निवास बिश्नोई ने पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर यह महत्वपूर्ण जानकारी दी, जिसे सुनकर पुलिस के आला अधिकारी चौंक गए। पुलिस का मानना है कि वासुदेव हत्याकांड में मुख्य आरोपी सहित 1 दर्जन से ज्यादा अपराधी इस साजिश में शामिल हैं। अभी तक पुलिस ने 6 अपराधियों को दर दबोचा, लेकिन मेन शूटर यानी मुख्य आरोपी बोमाराम बिश्नोई अभी भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है।
पुलिस ने अभी तक इस हत्याकांड के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसमें एक मंडोर क्षेत्र निवासी पवन सोलंकी है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पवन सोलंकी मंडोर पुलिस थाने का हिस्ट्री शीटर है। इस पर कई आपराधिक मामले दर्ज है। पवन सोलंकी को पुलिस ने दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। यह नेपाल भागने की फिराक में था। पवन ने हरिंदर जाट, काली राजपूत व अन्य बदमाशों को अपने यहाँ पनाह दे रखी थी। वासुदेव ईश्रानी की हत्या के बाद भी शहर में धमकियों का सिलसिला बंद नहीं हुआ। इस बार धमकी भरा फोन एक प्रॉपर्टी व्यवसायी व एक राजनीतिक पार्टी के नेता के पास विदेशी नंबरों से आया, लेकिन राजनीतिक पार्टी के नेता का मानना है कि यह फोन धमकी भरा जरूर आया, लेकिन यह किसी बदमाश ने नहीं किया, बल्कि यह फोन जोधपुर पुलिस की सोची समझी साजिश है। यह है संपत पूनिया, जोधपुर शिवसेना का प्रमुख। इनके पास 27 सितंबर से 30 सितंबर तक कई बार विदेशी नंबर से धमकी भरे फोन आए। धमकी में क्या कहा, यह सुने इनकी जुबा से। जोधपुर बंद का जब हमने निर्णय लिया तो 27 तारीख की शाम को मेरे पास कोई मैसेज आए थे, तो ग्रुप ज़्यादा है तो मैंने देखे नहीं। 28 तारीख को फिर मेरे पास फ़ोन आया, शाम को व्हाट्सएप कॉल आया। व्हाट्सएप कॉल के कहा कि कौन तू संपत बोल रहा है? मैंने कहा हाँ। बोले तो तेरे को नेतागिरी का ज़्यादा शौक लगा है? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? बोले मैं जो भी बोल रहा हूँ, मैंने नाम पूछा तो बताया नहीं। बोले जो भी बोल रहा हूँ ये जोधपुर बंद का दिमाग में मत लाना, नहीं तो तू अपने बच्चों से दूर हो जाएगा और तेरा वो हाल करेंगे जो वासुदेव का किया। मैंने कहा हुआ क्या? तो मैंने तुरंत डीसीपी वेस्ट को फ़ोन लगाया और उनको सूचना दी। उसके बाद में उन्होंने कही भाई आप कुड़ी एसएचओ को सूचित कर दो और उनको जाके कंप्लेंट दे दो। जब मैंने कुड़ी एसएचओ को फ़ोन किया तो वो आराम से सो रहे थे, आनंद सिंह जी। उन्होंने कहा संपत तो सुबह आ जाना। कोई नहीं। मैंने कहा साहब उन्होंने जान से मारने की धमकी दी है। तो बोले कुछ नहीं, वो तो सुबह आ जाना। तो क्योंकि पुलिस को पता था कि फ़ोन करने वाला कौन है। फिर दूसरे दिन सुबह मेरे पास 10:30 बजे के आसपास फ़ोन आया। बोले तेरे को जो कहा है अखबार में खबर आई है, तू बंद करवा रहा है, तो तू अपने बच्चों से दूर होना चाहता है, और जो हमने कहा है कि तू बंद मत कराना। मैंने कहा अगर आप बदमाश हो और आपको शहर में भय और दहशत फैलानी है तो आप लोग ऐसा क्यों कर रहे हो? बंद से आपको क्या फ़र्क पड़ेगा? बोला मैंने कह दिया बंद नहीं करना है, तू बच्चों से दूर हो जाएगा, तू मरेगा वासुदेव की मौत। तो मैंने कहा कि समझ में नहीं यार, आपको बंद से क्या मतलब है? आपको कोई चुनाव लड़ना है क्या? जो आप लोग ये कह रहे हो कि भाई हमारी पार्टी का नाम खराब हो जाएगा, इसमें तो पुलिस की भूमिका, हम तो पुलिस के ऊपर वो जो है उनके खिलाफ कर रहे हैं कि भाई कमिश्नर की कार्यप्रणाली को लेकर हम बंद करवा रहे हैं। तो वो नहीं माने। फिर मेरे को कंटिन्यू मिस कॉल आए। उसके बाद में दूसरे दिन भी मैसेज किया, वो की वो धमकियाँ दी। मैंने पुलिस को डीसीपी ऑफिस में ले जाकर कंप्लेंट दर्ज करवाई कि साहब मुझे जान का खतरा है, लेकिन पुलिस ने बिल्कुल मतलब इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया कि भाई कुछ हो सकता है। मैंने कहा साहब मेरे को कुछ हो गया तो? बोले कुछ नहीं होने वाला। इसका मतलब साफ है, क्योंकि जब मुझे जो आदमी की आवाज़ लगी थी वो आदमी कोई शेखावटी साइड का लग रहा था, अपने राजस्थान का ही, और उसकी जो बातों से, क्योंकि अगर कोई गुंडा बदमाश होता तो इस तरह से बात नहीं करता। उन्होंने सीधा सीधा पहले तो थोड़ी बदतमीजी से बात की थी पहले दिन, दूसरे दिन उन्होंने साफ कहा था आप ऐसे करने लगे था। तो मुझे लगा था कोई ना कोई ये पुलिस की चाल है, क्योंकि जब हमने 3 महीने पहले कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि शहर के अंदर जो फायरिंगें हो रही है, जो माहौल पैदा किया जा रहा है, इस माहौल को लेकर कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका है। जब 6 महीने से फायरिंगें चल रही है और जब वासुदेव हत्याकांड हुआ था, अखबार में छपा था कि कौन गोली चलाएगा, कब गोली चलाएगा, कौन मारेगा, सब पुलिस को पता था। जब पुलिस को पता था तो पुलिस ने उसको क्यों नहीं रोका? और इतना होने के बावजूद पुलिस को ये पता था कि आंदोलन कौन करेगा, शिवसेना करेगी, सबसे पहले मुझे भी गिरफ्तार किया। मतलब इनका सेटअप पूरा तैयार था। संपत पूनिया ने सहायक पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ व अन्य पुलिस अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए इतना तक कह डाला कि वासुदेव हत्याकांड में खुद एक पुलिस की सोची समझी साजिश है। जो कार्यक्रम पिछले 6 महीनों से चल रहे हैं, जब शिवसेना ने बंद का आह्वान किया तो इन्होंने मंडोर के अपने लोकल लोग हैं, कुछ ऐसे बोमाराम वगैरह जो भी नाम आए हैं, उनको लाके बंद के दबाव में इन्होंने गिरफ्तार किया। तो हमारा एक ही प्रश्न है पुलिस कमिश्नर अशोक राठौड़ से कि भाई आप लोग कहते हो कि जोधपुर की लोकल टीम थी, तो फिर 6 महीने से आप क्या कर रहे थे? जनता के अंदर भय का माहौल पैदा कर रहे थे। कभी कहते पंजाब की गैंग है,
कभी कहते हैं यहाँ की गैंग है। जब मुझे जेल भेजा था एक दिन के लिए, तो जेल के अंदर मुझे कई तरह के लोग मिले, क्योंकि वहाँ पे जितने आपराधिक प्रवृत्ति के हैं, जितनी बड़ी गैंगों के लोग हैं जो जेल में रह चुके हैं और जेल में आज भी हैं, तो उन्होंने बताया था कि भाई ये कुछ नहीं है, ये एक प्रशासन द्वारा सुनियोजित योजना थी। उसके बाद में नोटबंदी हुई, जीएसटी हुई, अब व्यापारियों से पैसे आने बंद हो गए और पुलिस को, सरकार को जो पैसे भेजने होते हैं, अपने आकाओं के पैसे भेजने होते हैं, तो वो पैसे मिल नहीं रहे थे। तो उनके चक्कर में पुलिस ने एक षड्यंत्र खेला कि लोकल लेवल का तो कोई बदमाश है नहीं और उसको फेमस करेंगे तो अपने कभी तबादला हो जाएगा और वो होगा नहीं। तो इन्होंने पंजाब से कोई गैंग से संपर्क किया पुलिस अधिकारियों ने। इनमें सिर्फ 4 लोग हैं, एक तो कमिश्नर साहब स्वयं है और उनके जो 2 SHO है, लेफ्ट हैंड राइट हैंड। शास्त्री नगर में लगाया भूपेंद्र सिंह जी को, सरदारपुरम भूपेंद्र सिंह जी को, शास्त्री नगर अमित जी को। अमित जी 8 साल से यहाँ पे बैठे हैं। हर बदमाश, हर तरह प्रवृत्ति के आदमी इनके टच में है। अगर अमित जी कहते हैं मैं स्पेशल टीम में हूँ, तो आप 6 महीने से आपके हल्के में फायरिंगें हो रही हैं, आपने क्यों गिरफ्तार नहीं किया? जब 2012 के अंदर कैलाश जाखड़ ने हाईकोर्ट के अंदर फायरिंग की थी, तो उस समय आप गए और आपने 12 दिन के अंदर कैलाश जाखड़ को गिरफ्तार कर लिया। मैं जेल में गया था तो कैलाश ने स्वयं बताया था कि भाई मुझे तो 12 दिन में गिरफ्तार कर लिया। अभी का जो खेल है, पूरा खेल पुलिस द्वारा रचा गया है। अब उस गैंग को लाए, उनको पकड़ा और उनको साइड में कर दिया। अब जोधपुर के लोकल लोगों को लाए हैं और इन लोकल लोगों को मात्र ये लोग इसलिए लाए हैं कि इनको पकड़ेंगे, इनकी लोकेशन कहीं दूसरी आएगी और आखिर में जाके कोर्ट में 4-6 महीने में जमानतें मिल जाएगी और बरी हो जाएंगे। मकसद ये है कि अब व्यापारियों के दिल में जो भय पैदा हुआ है, कोई भी व्यापारी के पास, जैसे मेरे पास फोन आया है, ये फोन 100% पुलिस वालों के द्वारा करवाया गया है। ये अपराधियों का नहीं है, ये पुलिस द्वारा किया गया फोन है। और अब भी देखना आप शहर के अंदर ऐसी कई घटनाएं होगी और फोन आ रहे हैं, फोन आएंगे कि भाई आपको इतने पैसे देने हैं, आपको ऐसे वैसे जो भी है धमकियां मिलेगी। जब व्यापारी परेशान होकर थाने में जाएगा, थाने में 2 दिन 4 दिन कोऑपरेट नहीं करेंगे, तो वो दबाव में आकर अपने परिवार और जान की जो उनकी परवाह होगी उसको लेकर वो उसको पैसे दे देगा। वो पैसे कौन लेगा? ये पुलिस के लोग होंगे, जो हरियाणा और शेखावटी साइड के लोग हैं, जो इन पुलिस वालों के टच में है। हम चाहते हैं कि इसकी SOG से जांच करवाई जाए। संपत पुण्य की बात अगर सही माने तो यह शहर अमन और शांति के नाम से जाना जाने वाला जोधपुर शहर शायद अब ये अपराधियों का गढ़ बन जाएगा। अब वक्त तो चला एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे वासुदेव की हत्या से पहले का घटनाक्रम। दिल से दिल तक लाइव देखिए रविवार रात 8:30 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड तफ्तीश में। इस दुखद घड़ी की शुरुआत इसी वर्ष 19 जून को हुई थी। 19 जून की रात करीब 9:30 बजे सरदारपुरा सी रोड स्थित इलेक्ट्रिक शोरूम में वासुदेव अपनी सीट पर बैठा हुआ था। तभी अचानक शोरूम में हेलमेट पहना एक युवक दाखिल हुआ। जब तक यह कोई माजरा समझ पाता, तब तक उस हमलावर ने फिल्मी अंदाज से दोनों हाथों में रिवॉल्वर लेकर बेखौफ अंधाधुंध फायरिंग कर आराम से हो गया फरार। सैकड़ों धमकी भरे फोन व मैसेज आने के बाद भी वासुदेव इन अपराधियों से डरा नहीं। वासुदेव ने इन लोगों को अवैध वसूली के नाम पर एक भी पैसा नहीं दिया। 19 को मेरे यहाँ कुछ अज्ञात व्यक्ति ने, एक ने जिसे हीरा कहते हैं, नाम से बाद में पता चला, उसने 7 गोलियां चलाई दी। एक गोली मेरे बिल्कुल सीने के पास में लगी, जो मेरी बुक के अंदर चली गई। लेकिन प्रशासन बहुत कोशिश कर रहा है उसको ढूंढने की और गार्ड देने की। हमें हर तरह से प्रशासन बहुत तैयारी में लगा हुआ है। जैसे ही वो आता था उसकी हालत बहुत बुरी होनी है। अभी कुछ लोगों को उसने धमकियाँ भी दी है, बाहर अदर नंबर से, व्हाट्सएप पे फ़ोन से, मैसेज से। ये जो इस तरह के करते हैं वो मरते भी कुत्ते की मौत है। प्रशासन बिल्कुल पीछे लगा हुआ है। प्रशासन हर तरह की सुविधा दे रहा है। डरने की किसी को कोई बात नहीं है। मौत तो जिस दिन लिखी है उसी दिन आनी है, उससे पहले कभी आनी नहीं है। वासुदेव 17 सितंबर की रात करीब 11 बजे अपने शोरूम को बंद कर घर जाने की तैयारी कर रहा था। उसी वक्त मोटरसाइकिल पर 2 हथियारबंद युवक आए
उन्होंने आते ही वासुदेव पर 4-5 फायर किए, जिसमें एक गोली वासुदेव की कमर को चीरती हुई लीवर को डैमेज कर गई। वासुदेव को घायल अवस्था में MGH अस्पताल ले जाया गया। वहां चिकित्सकों ने वासुदेव की जिंदगी बचाने की भरसक कोशिश की, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। इस सनसनी वारदात की खबर जैसे ही शहर में फैली तो शहरवासी सहम से गए। शहर की धड़कन व सबसे व्यस्तम मार्केट सरदारपुरा में 2 युवक मोटरसाइकिल पर हथियारों से लैस होकर आते हैं और सरदारपुरा पुलिस थाने से महज 100 मीटर की दूरी पर सरेआम गोलियां चलाकर किसी इंसान की छीन लेते हैं जिंदगी। इससे बड़ी शर्मनाक बात क्या होगी जोधपुर पुलिस के लिए। ऐसी वारदातों के बाद पुलिस करवाती है महज खाना पूर्ति के लिए पूरे शहर में नाकाबंदी। लेकिन अपराधी अपने सातिर दिमाग से आराम से निकल जाते हैं शहर से बाहर। शुरुआती जांच में पुलिस ने यह खुलासा किया था कि हमलावर पंजाब का गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का गुर्गा हरिंदर जाट उर्फ हीरा है। लगभग 3 वर्ष पहले अपराध जगत में कदम रखने वाला हरिंदर उर्फ हीरा आज पुलिस का सरदर्द बन गया है। 19 जून को जब वासुदेव के शोरूम में फायरिंग हुई, जिसमें पुलिस के खुलासे में हरिंदर का नाम आया, तब पुलिस व राजनेता ने कई दावे भी किए कि जल्दी ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होगा। सरदारपुरा सी रोड पे वासुदेव जी की दुकान पदमराज मोबाइल कॉर्नर पे 9 बजे करीब एक अज्ञात व्यक्ति ने 5-6 फायर किए थे। उस पर हमने मुकदमा दर्ज कर लिया। तो उसकी तलाश के लिए हमने विभिन्न टीमें गठित की जो पुराने इस तरीके की वारदात करने वाले लोग उनको छानबीन कर रहे हैं। आसपास के CCTV फुटेज वगैरह हम उसमें खंगाल रहे हैं, उसमें गाड़ी नंबर उनके हुलिया वगैरह तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। हम जेल में भी जो बंद अपराधी है उनसे पूछताछ का प्रयास करें, उनसे परमिशन लेकर पूछताछ करने का प्रयास करें। शीघ्र ही हम इस वारदात का खुलासा करेंगे। तो जिसने फायरिंग वगैरह उसको पता करने की कोशिश करते हैं। अपराधियों की भी नए नए तरीके जांच करते हैं और ये लोग भी इनके तार भी इंटरनेट से जुड़े होते हैं, ठीक है। लेकिन सब तरह से नज़र में है, सब चीज़ें नज़र में पुलिस को क्लू मिल चुके हैं और वो काफ़ी नज़दीक पहुंच चुकी है। मैं समझता हूं कि बहुत जल्दी अपराधी गिरफ्तार होंगे। ये बात निश्चित हो चुकी है कि एक जो अपराधी है वो कहीं न कहीं इस घटनाओं में लिप्त है। अब वो कहाँ पकड़ में आता है, कब पकड़ में आता है, ये अलग विषय है, लेकिन बहुत जल्दी इसका खुलासा पुलिस कर देगी। इन सबके दावे तो खोखले निकल गए। इसका फायदा उठाते हुए अपराधियों ने एक और संगीन अपराध को अंजाम दिया। वासुदेव इसरानी की हत्या के बाद शुरू हुआ राजनीतिक दौर। शहर की दुकानों को करवाया गया बंद और सबका रुकवाया गया पोस्टमार्टम। कई नेताओं ने अपने अपने तरीके से दिए बयान। सीएम कमिश्नर को नहीं हटाती है, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम व्यापारी हैं, हम किसी का बुरा नहीं चाहते हैं। 4 पैसे कमाते हैं अपना घर चलाने के लिए और बाकी आपका घर चलाने के लिए टैक्स के रूप में हम देते हैं। तुम्हारे पूर्वजों की कमाई का तुम नहीं खाते हो, हम जनता की कमाई के पैसे से तुम्हारा घर चलता है, तुम्हारा चौका चूल्हा चलता है। वसुंधरा राजे की मेहरबानी से नहीं है, मेहरबानी 4-6 दिन की है महारानी। राजाओं का राज नहीं रहा, तुम्हारा ग्वालियर ठिकाना नहीं रहा, धौलपुर ठिकाना नहीं रहा, तो तुम्हारी सत्ता भी रहने वाली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस के पदाधिकारी बनकर भी घूमते हैं, लेकिन जोधपुर की जनता की पीड़ा के लिए उनके पास समय नहीं है। शर्म आने की बात है। साथियों, अभी इतना ही कहूंगा, गुस्सा आ रहा है, बहुत ज्यादा बोल दूंगा और तकलीफ हो जाएगी। फिलहाल सबकी नजर मुख्य आरोपियों की गिरफ्तारी पर टिकी हुई है, जिन्होंने शहरवासियों को दहशत के माहौल में जीने के लिए मजबूर कर दिया। अगर पुलिस पहले बरत लेती इतनी सतर्कता
तो नहीं जाती इस व्यापारी की जान जिसे बदमाशों ने मार डाला। आज तफ्तीश में बस इतना ही। अगले एपिसोड में फिर करेंगे किसी अपराध या घटना की तफ्तीश। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।